गुरु प्रदोष व्रत कथा सुनने से क्या होता है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देव रूट्स स्टोरीज में। आज हम सुनेंगे एक अत्यंत पावन और चमत्कारी कथा, गुरु प्रदोष व्रत की महिमा। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से गुरु प्रदोष व्रत करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए आरंभ करते हैं ये पवित्र कथा। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर नगर में धर्मपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही विद्वान, दयालु और भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। दोनों पति पत्नी सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते थे। उनके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक दुख उन्हें हमेशा सताता रहता था। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। धर्मपाल और सावित्री ने अनेक पूजा पाठ किए, तीर्थ यात्राएं की, दान पुण्य भी किया, लेकिन फिर भी उनकी गोद सूनी रही। धीरे धीरे दोनों बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन सावित्री रोते हुए बोली, स्वामी, लगता है भगवान हमसे नाराज हैं। हमारे जीवन में सब कुछ है, लेकिन संतान के बिना ये घर सूना लगता है। धर्मपाल ने उसे समझाते हुए कहा, देवी, धैर्य रखो। भगवान शिव अवश्य हमारी प्रार्थना सुनेंगे। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। उसी नगर में एक महान तपस्वी साधु आए। नगर के लोग उनके दर्शन करने जाने लगे। धर्मपाल और सावित्री भी उनके पास पहुंचे। दोनों ने विनम्रता से प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। साधु ने कुछ देर ध्यान लगाया और फिर बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण तुम्हें यह दुख मिला है, लेकिन यदि तुम श्रद्धा से गुरु प्रदोष व्रत करोगे और भगवान शिव की आराधना करोगे तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। साधु बोले, जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है उसे गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन प्रातः स्नान करके भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर संध्या के समय शिव मंदिर में दीप जलाना चाहिए। श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ये सुनकर धर्मपाल और सावित्री बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी समय से गुरु प्रदोष व्रत करने का संकल्प लिया। कुछ दिनों बाद गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत आया। दोनों पति पत्नी प्रातः जल्दी उठे, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए। घर के मंदिर में भगवान शिव का गंगाजल, दूध, दही और शहद से अभिषेक किया। बेलपत्र, धतूरा और सफेद फूल अर्पित किए। सावित्री पूरे दिन भगवान शिव का ध्यान करती रही। शाम के समय दोनों शिव मंदिर गए। मंदिर में भजन कीर्तन हो रहा था। दीपकों की रोशनी से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था। धर्मपाल और सावित्री ने पूरे मन से भगवान शिव की आरती की और उनसे संतान सुख की प्रार्थना की। उसी रात सावित्री ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान हैं। माता पार्वती मुस्कुराकर उससे कह रही हैं, पुत्री, तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। शीघ्र ही तुम्हारे घर में पुत्र का जन्म होगा। सुबह होते ही सावित्री ने अपना स्वप्न धर्मपाल को सुनाया। दोनों के मन में नई आशा जाग उठी। वे नियमित रूप से गुरु प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ महीनों बाद भगवान शिव की कृपा से सावित्री गर्भवती हुई। पूरे घर में खुशी छा गई। समय आने पर उसने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान शिव का भव्य पूजन कराया और गरीबों को भोजन कराया। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वो बहुत बुद्धिमान और संस्कारी था। धर्मपाल उसे हमेशा भगवान शिव की भक्ति का महत्व समझाते थे। एक दिन बालक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। नगर के वैद्य भी उसका रोग ठीक नहीं कर पाए। सावित्री रो रो कर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। उस समय फिर गुरु प्रदोष व्रत का दिन आया।
धर्मपाल और सावित्री ने पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत किया। रात को मंदिर में बैठकर दोनों ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगे। कहा जाता है कि उसी समय भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, मेरे भक्तों के घर जाओ और उनके पुत्र को स्वस्थ कर दो। कुछ ही देर में बालक की तबीयत सुधरने लगी। अगले दिन वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया। ये चमत्कार देखकर पूरा नगर भगवान शिव की महिमा का गुणगान करने लगा। धीरे धीरे धर्मपाल का परिवार सुख और समृद्धि से भर गया। उनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। जो भी व्यक्ति उनकी कथा सुनता वो गुरु प्रदोष व्रत का महत्व समझ जाता। एक दिन धर्मपाल ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, जीवन में कभी भगवान शिव की भक्ति मत छोड़ना। जो सच्चे मन से गुरु प्रदोष व्रत करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पुत्र ने भी अपने माता पिता की तरह भगवान शिव की भक्ति शुरू कर दी। समय बीतता गया और उनका परिवार पूरे नगर में आदर्श माना जाने लगा। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से गुरु प्रदोष व्रत करता है, भगवान शिव उसके सभी दुख दूर कर देते हैं। सुख, शांति और समृद्धि आती है। घर में खुशहाली बनी रहती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए हमें भी सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और गुरु प्रदोष व्रत का पालन करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको ये पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल देव रूट स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।